हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेलिजेंस। और आप देख रहे हैं, इनफैक्ट सुन रहे हैं आप टैट्स गुरु चैनल को। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे सीट 2020 की प्रिपरेशन हो रही है। हालांकि एग्ज़ाम की डेट अभी फ़िक्स नहीं है, लेकिन जैसे ही होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन बच्चों, आप अपनी तैयारी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप अपनी तैयारी स्किप कर देंगे तो हो सकता है कि आपके जो है काफ़ी कम मार्क्स आएँ। ठीक है, और कम आप जो है इनफैक्ट क्वालिफाई भी ना कर पाएँ सीटेट को। ठीक है, तो अपनी जो तैयारी है, आपको गोल्डन टाइम मिला हुआ है, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो इंटेलिजेंस का आज हमारा मेन टॉपिक है और ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जहाँ पे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो एक नहीं है, काफ़ी सारी थ्योरी है इंटेलिजेंस की। तो आज जो है 1 बाय 1 इनफैक्ट हम 4 थ्योरी करने वाले हैं कवर। और जो बची थ्योरी होंगी, जो थ्योरी बचेंगी, उनको मैं नेक्स्ट सेशन में इंक्लूड करूँगा। तो आज का जो वीडियो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप जो है ध्यान से समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है इंटेलिजेंस की थ्योरी कवर करेंगे। तो उनमें से सबसे पहले जो थ्योरी है वो यूनिटरी थ्योरी है। इसको मोनार्की थ्योरी भी कहते हैं और इसको बनाया था बिने ने। ठीक है, उसके बाद 2 फैक्टर थ्योरी। 2 फैक्टर थ्योरी जो है बेसिकली 2 फैक्टर यानी कि 2 सिद्धांत पे काम करती है, 2 प्रिंसिपल पे काम करती है। और उसके बाद इसको स्पीयरमैन ने बनाया था। उसके बाद मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक की बनाई हुई है। इन्होंने मल्टी फैक्टर पे काम किया है कि इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली मल्टी फैक्टर पे डिपेंड करती है। उसके बाद जो है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इसको बनाया था बेसिकली थर्स्टन ने ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 थ्योरी हैं जो हम आज इस वीडियो सेशन में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिटरी या फिर मोनार्की थ्योरी। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आपको याद करने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहले आपको थ्योरी का नाम पता होना चाहिए। यूनिटरी थ्योरी यानी कि यूनिटरी का मतलब होता है एक, 1। तो अब 1 का मतलब ये है कि यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको किसने बनाया था। तो इसको बनाया था बिने ने। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मस्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी मैंने क्वेश्चन देखा है सीटेट के अंदर, वो क्वेश्चन इसी पे ही आता है कि यूनिटरी थ्योरी किसने बनाई थी। ठीक है, तो सबसे पहला जो लाइन है इसको आप अच्छे से याद कर लो। दिस थ्योरी हैज़ बीन डिफाइंड बाई बिने। ठीक है, अच्छा, इंटेलिजेंस तो आप सभी को पता है कि भाई इंटेलिजेंस क्या चीज़ होती है। ठीक है, और इंटेलिजेंस देखो एक ऐसी चीज़ है कि हम इसको ना एक डेफिनेशन में बांध नहीं सकते। हमारे पास यानी कि बहुत ज़्यादा डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की। तो इंटेलिजेंस एक प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे मान लो आपके पास कोई लड़का है और वो लड़का जो है ना, वो सपोज़ करो 1000 वर्ड याद कर लेता है। ठीक है, 1000 वर्ड याद कर लेता है और वो उसकी एक प्रकार की इंटेलिजेंस है। ठीक है, मान लो कोई बच्चा जो है पढ़ाई में अव्वल है, हमेशा फर्स्ट आता है, तो वो भी उसकी एक प्रकार की इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंस को लेके काफ़ी सारी डेफिनेशंस बनाई गई हैं। ये एक ब्रॉड टर्म है, इसको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते किसी सिंगल डेफिनेशन के अंदर। और सबसे पहले आप देख लें कि यूनिटरी थ्योरी के अंदर बिने ने इसको बनाया था। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बिने ने ये कहा था कि भाई किसी भी मानव की इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड पे यानी एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती है। ओनली 1 फैक्टर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 फैक्टर। ठीक है, नेमली फाउंड ऑफ इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो मतलब इन्होंने कहा था कि बिने ने सिंपल ये कह दिया कि भाई इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबके अंदर एक प्रकार की इंटेलिजेंस है। ठीक है, सबके पास एक प्रकार की क्या है, इंटेलिजेंस है, और ये वैरी नहीं करती। ठीक है, तो सिंपल एक ही दृष्टिकोण पे इसका सिद्धांत टिका हुआ था। यूनिटरी थ्योरी, बार सॉरी मैं इसको मेथड बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको समझ में आ गया। केवल सिर्फ आपको याद क्या करना है, यूनिटरी मोनार्की थ्योरी। यूनिटरी और मोनार्की थ्योरी एक ही चीज़ है और इसको बिने ने बनाया था। सिर्फ आपको ये चीज़ याद करनी है अच्छे से। अच्छा, उसके बाद जो है इसका ना एक थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि इसका जो ड्रॉबैक क्या है। तो ड्रॉबैक देख लेते हैं एक बार कि इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ए जेन्युइन स्टैटिस्टिक्स प्रोफेसर मे बी एब्सेंट माइंडेड और सोशली इल एडजस्टेड। अब देखो बिने ने ये कह दिया कि भाई इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सारे इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि सबके अंदर एक ही प्रकार की इंटेलिजेंस छुपी हुई है। अब वो एक प्रकार की इंटेलिजेंस है, तो सपोज़ करो अगर एक व्यक्ति है जो कि प्रोफेसर है,
अगर एक व्यक्ति क्या है, प्रोफेसर है और बेसिकली साइंस में वो अच्छा कर रहा है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अच्छा कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा भी देखा गया है कि वो सोशली इल एडजस्टेड है, यानी कि सोशली वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता। अब अगर बिने के अकॉर्डिंग देखें कि एक प्रकार की इंटेलिजेंस छुपी हुई है, तो चाहे सर्कमस्टांसेस कुछ भी आ जाएं लाइफ के अंदर, हर सर्कमस्टांसेस में, हर सिचुएशन में इंसान जो है बेसिकली अपने आप को जो है सक्सीड करने की कोशिश करेगा ही करेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे अगर एक व्यक्ति एक फील्ड में सक्सेसफुल है तो वो दूसरे फील्ड में सक्सेसफुल होने की उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन बिने के अकॉर्डिंग तो वो उसको हर फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहिए। तो ये चीज़ है। इसका एक सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। स्टूडेंट वेरी गुड एट कंडक्टिंग साइंस एक्सपेरिमेंट। मान लो एक स्टूडेंट है, वो साइंस एक्सपेरिमेंट में काफ़ी अच्छा है, अच्छे से साइंस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करता है, लेकिन मे नॉट बी इक्वली कम्पिटेंट इन लर्निंग लैंग्वेजेस। लेकिन लैंग्वेज सीखने में जब बात आती है तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो मान लो एक फील्ड में तो सक्सेसफुल है, लेकिन दूसरे फील्ड में जो है वो अनसक्सेसफुल है। तो बेसिकली ये है यूनिटरी थ्योरी, जो मैंने आपको बताई है, केवल एक ही सिद्धांत पे काम करती है, ठीक है। वही एक प्रकार की इंटेलिजेंस सभी के अंदर कॉमनली छुपी हुई है, लेकिन जो इसका ड्रॉबैक है वो यही है कि मतलब हमने काफ़ी सारे एग्जांपल हमारे पास ऐसे हैं कि जो एक व्यक्ति एक फील्ड में तो सक्सेसफुल है, लेकिन दूसरे फील्ड में वो सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन बिने के अकॉर्डिंग तो उसको सारे फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपकी यूनिटरी या फिर मोनार्की थ्योरी, ठीक है। आई होप कि आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं। इसको सबसे पहले देख लेते हैं किसने इसको बनाया था। चार्ल्स स्पीरमैन ने इसको बनाया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद कर लेना। टू फैक्टर थ्योरी बेसिकली दो पे काम करती है, टू पे। टू का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे जो चार्ल्स स्पीरमैन है बेसिकली उन्होंने कहा था कि टू फैक्टर में उन्होंने क्या दिया, एक तो दिया उन्होंने जी और एक दिया उन्होंने एस। टू फैक्टर थ्योरी में उन्होंने क्या दिया, जी फैक्टर, और एक दिया एस फैक्टर। बेसिकली जल्दी से बता देता हूं मैं, ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ लेना। देखो जी फैक्टर का मतलब है जर्नल फैक्टर और एस का मतलब है स्पेसिफिक फैक्टर। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्पीरमैन ने कहा है कि बेसिकली जो इंटेलिजेंस होती है वो दो फैक्टर में बटी हुई होती है। जी फैक्टर जर्नल फैक्टर होता है और एस फैक्टर जो होता है वो स्पेसिफिक फैक्टर होता है। तो हमारे अंदर दो प्रकार की इंटेलिजेंस छुपी हुई होती है, एक तो जर्नल फैक्टर और एक स्पेसिफिक फैक्टर। जर्नल फैक्टर होता है आपका, इसके अंदर कुछ कॉमन इंटेलिजेंस छुपी हुई होती है जो कि संसार में सभी प्राणियों के अंदर है। जैसे मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी। जैसे मान लो एक मोबाइल नंबर है, मैं उसको याद कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप भी याद कर सकते हो। तो मेरी मेमोरी जितनी है उतनी आपकी मेमोरी भी है। तो ये है जर्नल फैक्टर कि सभी के सब जो है उस चीज़ को कर पाएँ, ठीक है। और एस फैक्टर है, एस फैक्टर मतलब कुछ स्पेसिफिक एबिलिटी होती है, ऐसी एबिलिटी जो कि उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से डिफरेंट कर देती है। जैसे मान लो कि थोड़ी बहुत फुटबॉल तो विराट कोहली भी खेलना जानता है और थोड़ी बहुत फुटबॉल तो हम भी खेलना जानते हैं। या फिर क्रिकेट का एग्जांपल ले लो कि भाई ठीक है, क्रिकेट हम भी खेलना जानते हैं, लेकिन क्रिकेट विराट कोहली भी खेलता है। लेकिन वो ऐसी क्या स्पेसिफिक एबिलिटी है जिससे कि विराट कोहली को डिफरेंट बना दिया, ठीक है, उसकी एबिलिटी ने, लेकिन हमें तो डिफरेंट नहीं बनाया। तो बेसिकली जो मेहनत होती है, कुछ स्पेसिफिक एबिलिटी होती हैं जो कि किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वो डिफरेंट कर देती है, वो होती है उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी। वो स्पेसिफिक एबिलिटी केवल उस व्यक्ति के अंदर होगी, दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं होगी। लेकिन बिने ने पहली वाली थ्योरी में कहा था, यूनिटरी थ्योरी में, कि वो सारी जो कॉमन एबिलिटी होती हैं सभी के अंदर हैं, सभी इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड जो आपके स्पीरमैन हैं उन्होंने कहा है कि बेसिकली जो इंटेलिजेंस है वो दो फैक्टर पे डिपेंड है। जर्नल फैक्टर में कुछ, जैसे मान लो मैथमेटिक्स का कुछ सिंपल सा कैलकुलेशन तो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। ये जो कॉमन एबिलिटी है ये जर्नल एबिलिटीज़ में आती हैं, जर्नल फैक्टर में आती हैं। और कुछ स्पेसिफिक एबिलिटी होती है, मान लो एक व्यक्ति है, उसको इतने सारे फैक्ट याद हैं कि अगर कुछ भी फैक्ट आप उसके सामने रख दोगे फटाफट उसका वो आंसर बता देगा, ठीक है। लेकिन वो फैक्ट मेरे को भी याद हैं। अब मान लो कोई एक क्वेश्चन पूछा गया फैक्ट के बारे में, अब मेरे से अगर पूछा गया तो मेरा थोड़ा सा मेमोरी इतनी शार्प नहीं है, मैं थोड़ा सोच के बताऊँगा, थोड़ा सा रॉन्ग अटैम्प्ट करूँगा, फाइनली उसको जवाब दूंगा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है कि फटाफट वो जवाब दे देता है। तो मान लो उसके अंदर कुछ ऐसा स्पेसिफिक एबिलिटी है जो मेरे अंदर नहीं है। तो ये है आपका स्पेसिफिक फैक्टर और जी फैक्टर और एस फैक्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया ये थ्योरी जो है दो सिद्धांत पे काम करती है। तो सबसे पहले आपको याद क्या करना है, टू फैक्टर थ्योरी को किसने बनाया है, स्पीरमैन ने बनाया। स्पीरमैन जो है इसके जो है बेसिकली स्पीरमैन ने इसको बनाया था।
और ये 2 फैक्टर पे काम करती हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। बाकी चीज़ जो है ऐसा कुछ खास पेपर में पूछा नहीं जाता, ठीक है। ये आपका दिव्य बुद्धि सिद्धांत हो गया, हिंदी में इसको दिव्य बुद्धि सिद्धांत कहते हैं, 2 फैक्टर थ्योरी, ठीक है। बनाने वाले कौन है? स्पीयरमैन। नाम याद रख लेना क्योंकि पेपर में जो है नाम जरूर आता है। इससे पहले वाली जो थ्योरी है उसमें जो बेसिकली बिने ने उसको बनाया था, ठीक है। बिने ने मोनार्की थ्योरी को बनाया था। उसके बाद 2 फैक्टर थ्योरी को किसने बनाया था? स्पीयरमैन ने। बार बार मैं जोड़ दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, स्पीयरमैन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने भी इंटेलिजेंस थ्योरी बनाई थी और बेसिकली अगर जल्दी से बताऊं तो इन्होंने मल्टी डायमेंशनल थ्योरी पे काम किया है। जैसे पहली वाली थ्योरी में केवल एक ही फैक्टर है, दूसरी वाली थ्योरी में 2 फैक्टर हैं, तो बेसिकली इन्होंने 4 फैक्टर डाल दिए, ठीक है। कि इन्होंने बताया कि भाई जो इंटेलिजेंस है वो 4 एट्रीब्यूट में छुपी हुई है, लेवल, रेंज, एरिया, स्पीड। अब मैं जल्दी से बता देता हूँ लेवल क्या है। लेवल का मतलब ये है कि आपको कितनी डिफ़िकल्टी के टास्क मिल रहे हैं जिसको आप सोल्व कर रहे हो। जैसे मान लो लेवल है 1 2 3 4 5। अब ये टास्क है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिफ़िकल्टी टास्क हैं। जैसे मान लो 1 जो टास्क है वो बहुत ही ईजी टास्क है तो उसको सोल्व कर दोगे आप। सेकंड में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी, थर्ड में थोड़ी डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी, फोर्थ में और ज़्यादा हो जाएगी, फिफ्थ में मैक्सिमम डिफ़िकल्टी है। तो अब स्पीयर मैंने बताया था लेवल के अंदर कि ये डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितने लेवल तक डिफ़िकल्टी लेवल तक के टास्क को सोल्व कर पाए, तो वो होता है लेवल, ठीक है। उसके बाद रेंज, ठीक है। रेंज क्या है? दिस रेफर्स टू द नंबर ऑफ टास्क एट एनी गिवन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी दैट वी कैन सोल्व। मान लो एक लेवल पे उसको कितनी नंबर ऑफ टास्क को दी जा रही है। नंबर ऑफ टास्क मतलब कितने टास्क उसको दी जा रही है, 1 2 3 4, एक लेवल में कितने टास्क है, वो होती है रेंज, ठीक है। उसके बाद एरिया क्या है? इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन, मतलब हर लेवल पे कितने तरह की सिचुएशन उसको दी गई, ठीक है। कितनी तरह की सिचुएशन, कितनी तरह की परिस्थिति उसको दी गई, सर्कमस्टांसेस चेंज किए गए, वो है एरिया। और फाइनली आती है स्पीड। दिस इज़ द रैपिडिटी। ये क्या है? रैपिडिटी मतलब ये डिटरमाइन करती है कि कोई व्यक्ति कितनी जल्दी टास्क को सोल्व करता जा रहा है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति जितनी जल्दी सोल्व करेगा, मतलब मान लो इंटेलिजेंट वो उतना ही ज़्यादा है, ठीक है। जो व्यक्ति ज़्यादा टाइम लगाएगा, इसका मतलब मान लो उसका इंटेलिजेंस का लेवल कम है, ठीक है। तो ये 4 लेवल जो है थॉर्नडाइक ने दिए थे, लेवल, रेंज, एरिया, स्पीड। तो ये पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये याद कर लें कि बेसिकली मल्टी फैक्टर थ्योरी है वो किसने बनाई, तो वो सिंपल सी बात है, थॉर्नडाइक ने बनाई। और ये 4 लेवल भी आपको याद होने चाहिए, लेवल, रेंज, एरिया, स्पीड, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप जो है याद कर लें अच्छे से। हो सकता है कि पेपर में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि 4 ऑप्शन तो होते ही हैं, 3 ऑप्शन तो दे दे वो जो है बेसिकली इन एट्रीब्यूट में से, इन लेवल में से एक ऑप्शन को हटा ले, वो उस ऑप्शन को पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक ने बनाई है, यूनिटरी थ्योरी जो है वो बेसिकली बिने ने बनाई है, और जो है आपका 2 फैक्टर थ्योरी है वो स्पीयरमैन की देन है, ठीक है। तो ये 3 थ्योरी आज हमने कवर की हैं। उसके बाद जल्दी से बात करते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी के बारे में। ग्रुप फैक्टर थ्योरी के जो बेसिकली फादर हैं वो हैं थर्स्टन ने बनाया था, और बेसिकली ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब तक की मोस्ट जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। और देख लेते हैं इसके बारे में भी। बेसिकली इन्होंने कुछ प्राइमरी एबिलिटीज़ के बारे में बताया था, प्राइमरी एबिलिटीज़ के बारे में, ठीक है। कि भाई ये जो थ्योरी है बेसिकली, ये जो थ्योरी है, तो बात करते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ थर्स्टन की। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो ये चीज़ याद कर लो कि इसको आप बनाया था बेसिकली स्पीयरमैन की थ्योरी को ही एक्सटेंड किया गया था, ठीक है। स्पीयरमैन की थ्योरी की जो 2 फैक्टर थ्योरी है उसी को ही एक्सटेंड किया गया था बाय थर्स्टन, ठीक है। और एक प्रकार की मल्टी फैक्टर थ्योरी है क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी इंटेलिजेंस के टाइप्स दिए थे, और ये तकरीबन जो है 7 एबिलिटी हैं इसके अंदर। कितनी एबिलिटी हैं? 7, और सातों की सातों एबिलिटी यहाँ पे लिखी हुई हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एबिलिटीज़ हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लें। सबसे पहली एबिलिटी है स्पेस विजुअलाइजेशन की, ठीक है। मतलब ऐसे व्यक्ति होते हैं, ये कुछ कॉमन एबिलिटी होती है जिन व्यक्तियों के अंदर, तो वो व्यक्ति जो है ज्योमेट्रिकली अच्छे से विजुलाइज कर पाता है, ठीक है। मान लो ऐसे व्यक्ति भी होते हैं ना जो घर के अंदर आके, मान लो अगर खाली पड़ा हुआ है तो वो ये बता देंगे सोफ़ा यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, या किचन यहाँ पे बन जाएगा, नक्शा अपने दिमाग के अंदर वो विजुलाइज कर पाते हैं, ठीक है। हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता, जिसकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छी है, जो अपने माइंड के, ब्रेन के अंदर अच्छे से सोच सकता है, वही व्यक्ति कर पाएगा, ठीक है।
तो ये आपकी जो है स्पेस विजुअलाइजेशन है, स्पेस विजुअलाइजेशन एबिलिटी है। उसके बाद बात करते हैं परसेप्चुअल स्पीड। अब ये जो परसेप्चुअल स्पीड है, स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ नोटिंग डिटेल्स, ठीक है भाई, डिटेल्स को कितने अच्छे से वो एक्यूरेटली, कितने स्पीड से वो नोट कर पा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो परसेप्चुअल स्पीड है उसके बारे में है। न्यूमेरिक एबिलिटी जो है वो बेसिकली स्पीड और एक्यूरेसी को लेके है कि भाई मैथमेटिकली कैलकुलेशन उसकी कितनी अच्छी है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस वो कितने अच्छे से कर पाता है। देखो ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो, जैसे मान लो हमारे जो बड़े बूढ़े हैं पूछते हैं कि भाई 50 ग्राम तेल उतने का आया तो कितने रुपीज़ का बना, 1000 रुपये का कितना आया। तो वो इस तरीके की कुछ क्वेश्चंस होते हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी फेस किए होंगे, नॉर्थ इंडिया में हम भी फेस करते हैं, ठीक है। हमारे जो दादा हैं, जो हमारे पापा हैं, वो इन क्वेश्चंस को ज़रूर पूछते हैं। तो बेसिकली वो एक तरह की न्यूमेरिकल एबिलिटी है जो उन लोगों के अंदर है और शायद हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हमें आंसर नहीं पता होता है, ठीक है, कई बार। तो ये है न्यूमेरिक एबिलिटी जो बेसिकली किसी भी इंसान के अंदर होती है, एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। उसके बाद वर्बल कंप्रीहेंशन। वर्बल कंप्रीहेंशन का मतलब नॉलेज ऑफ मीनिंग एंड रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड्स को बना के वो मीनिंगफुल वर्ड्स निकाल लेंगे, या फिर बेसिकली एक पैराग्राफ को जल्दी से पढ़ के उसको कॉम्प्राइज करने की पावर रखते हैं कि जल्दी से भाई क्या इसके बारे में लिखा हुआ है, मीनिंग वो बता सकते हैं किसी भी वर्ड का। तो ये है वर्बल कंप्रीहेंशन, लैंग्वेज से रिलेटेड है ये, ठीक है। वर्ड फ्लुएंसी मतलब एबिलिटी टू थिंक एंड यूज़ मैनी आइसोलेटेड वर्ड्स एट रैपिड रेट, ठीक है। ये एक एबिलिटी है बेसिकली थिंकिंग से रिलेटेड, जो काफ़ी सारे वर्ड को एक साथ यूज़ करने की पावर देती है। उसके बाद एसोसिएटिव मेमोरी होती है इमीडिएट रिकॉल और रिट्राइवल ऑफ मटेरियल लर्न, कि भाई इमीडिएटली कितनी जल्दी हम कोई चीज़ लर्न कर पाते हैं। और रीजनिंग एबिलिटी होती है एबिलिटी टू सी रिलेशनशिप एंड सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन सिंबल्स, ठीक है। तो बेसिकली जो रीजनिंग होती है वो होती है आपकी रिलेशनशिप बनाना। जैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जल्दी से रिलेशन को फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एबिलिटी होती हैं, ये आपकी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं और ये तकरीबन आपकी 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 एबिलिटीज़ हैं। इन एबिलिटीज़ में से कुछ भी आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है। ये ज़्यादा इतना डिफिकल्ट तो है नहीं। स्पेस विजुअलाइजेशन, भाई विजुअलाइजेशन आ गया ना स्पेस के बारे में, तो स्पेस यानी कि जगह की विजुअलाइजेशन करना, परसेप्चुअल स्पीड, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, वो तो अपना आप ही पता चल रहा है। वर्बल कंप्रीहेंशन मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड है, वर्ड फ्लुएंसी, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए किसने इसको बनाया था। इसको बनाया था थर्स्टन ने। तो टोटल आज हमने 4 थ्योरी पढ़ी हैं और मैं एक बार फिर से थोड़ा सा मैं आपको मेंटली रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले कौन सी थ्योरी है, यूनिटरी मोनार्की थ्योरी, जिसको बनाया था बिने ने। उसके बाद 2 फैक्टर थ्योरी, जिसको बनाया है स्पीरमैन ने। और उसके बाद थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी। 4 लेवल हैं इसमें, लेवल, रेंज, एरिया, स्पीड। और लास्ट जो थ्योरी है वो है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, थर्स्टन ने। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, ये 7 तरह की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, वो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। और कुछ थ्योरी और हैं, जैसे कि एक तो है जेपी गिलफर्ड की थ्योरी, एक है क्रिस्टलाइन थ्योरी, फ्लूइड थ्योरी। ये थ्योरी जो है वो नेक्स्ट सेशन में मैं कवर करने वाला हूँ। तो टेक्स्ट गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है। थैंक यू।